सो जय हिंद एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आपकी एफकैट की प्रिपरेशन काफ़ी सही चल रही होगी गाइज। आपको पता है कि एफकैट 1 2026 आ रहा है, दैट इज़ ऑन 31st of Jan, राइट। एंड दिस टाइम पेपर में कुछ चेंजेस हुए हैं यार, लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। दिस टाइम वी हैव न्यू टॉपिक्स विच आर बीन एडेड इन आर पेपर एंड आई होप यू गाइज आर अवेयर ऑफ दैट। एंड ऑल्सो आपका पेपर अब CDEC नहीं EDCL कंडक्ट करवाएगा। आई होप ये भी चीज़ें आपको पता होंगी। So, see, we have started this particular series of most important AFCAT questions for mathematics. पिछली बार यार आपको याद होगा हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड एग्जाम में काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस आए थे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी थे जो रिपीट हुए थे एंड स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट हुआ था उस चीज़ से, राइट। सो कीपिंग दैट इन माइंड मैंने यार एक और वीडियो बनाई है फॉर दिस AFCAT 1 2026 एंड अगेन वी आर बैक विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट questions for your AFCAT 1 2026. ठीक है, so let's start with that guys, and before that this is a course which we have launched. ठीक है, हमारे पास जो क्लास प्लस का एप्लीकेशन है, यू गाइज कैन गो एंड विजिट। आप प्ले स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड द ऐप ऑफ ट्रैक नोमैड्स। ठीक है, सो दिस इज आवर AFCAT 1 and 2 combined, or basically it's a written course for all those who are preparing for AFCAT. Guys देखो, if you are willing to give your AFCAT with proper preparation, with proper guidance, right, proper एकदम seriousness के साथ देना चाहते हो, so this is the best platform which you can get for your written preparation. Apart from that, SSB की भी काफ़ी सारी classes होती हैं इसमें। As you can see that from Monday to Thursday we have all the recorded lectures which are uploaded on every single day. ठीक है, so you guys can go watch that videos again and again and again, and you can clarify your doubts. जितने भी doubts आते हैं, you can have one-to-one interaction with the educators and every faculty members which we have, right. Apart from that, Fridays and Saturdays को यार हम लोग लाइव क्लास रखते हैं 6 to 9, और इस बीच में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। मैथ्स के लाइव क्लासेस होते हैं, GS के होते हैं, रीजनिंग के होते हैं, देन वी हैव इंग्लिश के लाइव सेशंस होते हैं। सो इन दैट, सी, मंडे टू ट्यूसडे आप जो भी पढ़ोगे, यू माइट बी हैविंग सम डाउट्स एंड ऑल, एंड सो फ्राइडेज एंड सैटरडेज को जो लाइव क्लास होती है, इन दैट लाइव क्लासेस वी जनरली इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स। ठीक है, उनके अपडेट्स लेते हैं कि क्या चल रहा है, कैसी प्रिपरेशन चल रही है, एंड इफ एनी डाउट इज देयर वी क्लैरिफाई दोज डाउट्स। 1-to-1 इंट्रैक्शन होता है प्रॉपर। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, एंड रेगुलर टेस्ट्स होते हैं हर संडेज को, एंड डेली इंग्लिश एंड कॉन्ट के असाइनमेंट्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट 50% ऑफ मिलता है फॉर योर SSB कोचिंग who clear the written examinations, right? So see, first step is to clear the written exam, right? उसके बाद ही आप SSB देने जा सकते हो, right? तो हम लोग क्या करते हैं, we not only focus on the written part but simultaneously we groom your personality in such a way that आपको SSB में भी काफ़ी help होती है। The assignments which we give, the kind of interactions which we have with the students in a class, ठीक है, तो दैट बेसिकली मोल्ड्स द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट। बिकॉज क्योंकि यार SSB इज़ नॉट कि आप 1 महीने 2 महीने बैठ के आराम से यू कैन जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग TATs, बाय प्रैक्टिसिंग WATs या इंटरव्यू के क्वेश्चंस या GTO थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके इफ़ यू गो, इट्स नॉट कि यू विल क्लियर। ठीक है, अगेन देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लियर कर लेते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स हु आर गिविंग दिस एग्जाम विद सीरियसनेस। तो हम लोग के साथ अगर आपको जुड़ना है, सो गाइज गो एंड जस्ट डाउनलोड द ऐप, दैट इज़ योर ऑफ ट्रैक नोमैड्स ऐप। ठीक है, एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी ऑफ ट्रैक नोमैड्स के नाम से प्ले स्टोर पे, एंड यू कैन जस्ट, दिस इज़ द ऐप विच वी हैव इन द प्ले स्टोर, यू कैन गो एंड डाउनलोड। ऐप स्टोर पे भी ये चीज़ अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा यूट्यूब चैनल है यार, लाइक लास्ट टाइम हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे मैथ्स के, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से आए भी थे। सो कीपिंग दैट इन माइंड, मैंने ये नया जो नए लेक्चर्स हैं फॉर योर AFCAT 1 2026 वो डिज़ाइन किए हैं। And talking about me, see, I have been recommended from 1AFSB Dehradun, and I have given AFCAT multiple times. I have cleared 6 AFCATs in a go, starting from the very first. देखो, सबसे पहले जब मैंने AFCAT दिया था यार, सो माई स्कोर you guys can see, मेरे को यार यहाँ पे नॉर्मलाइज होके 162 मार्क्स मिले थे, मैंने 150 स्कोर किया था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम when I gave my AFCAT. उसके बाद फिर मैंने जब अपने अप्रोचेस को चेंज किया, देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन डिफरेंट वे, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे लगाई हैं। दिस इज़ फॉर यू गाइज टू नो दैट कि यार AFCAT का पेपर इज़ ऑल अबाउट हाउ वेल यू स्ट्रैटेजाइज योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। ठीक है, जैसे इंटरव्यू में आप जाते हो, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं, स्ट्रेंथ्स होते हैं, वीकनेसेस होते हैं, राइट। तो वीकनेसेस पे आपको काम करना होता है, स्ट्रॉन्ग एरियाज को आपको इम्प्रूव करना होता है, राइट। उसको ज़्यादा अच्छे से like you have to work on that.
सो सेम थिंग आई डिड, ठीक है, एंड दैट गेव मी अ रिजल्ट जहाँ पे मेरे को देखो 207 मार्क्स मिले हैं. सो दिस इज जस्ट टू मेक यू गाइज रियलाइज दैट सी मैथ्स का जो सेक्शन है यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एफकेट एग्जाम. 20 क्वेश्चन आते हैं, एज यू ऑल नो दैट 20 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, राइट. और अभी रिसेंटली नए चेंजेस आए हैं जिसमें आपके हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को इंक्लूड किया है, स्टैटिस्टिक्स को इंक्लूड किया है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को इंक्लूड किया है, HCF LCM जो आता है, नंबर सिस्टम के नए क्वेश्चंस डाले हैं. ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन इंक्लूडेड. अब दिस इज द प्लस पॉइंट फॉर यू गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्या है यार, दीज टॉपिक्स आर फ्रॉम एडवांस मैथ्स, ठीक है. एडवांस अभी 3D मेंसुरेशन भी ऐड किया है, राइट, जिसके क्वेश्चंस हम अभी आगे करेंगे. सो दीज आर एडवांस टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स जहाँ पे यू डोंट हैव टू अप्लाई योर लॉजिकल ब्रेन, उतना ज़्यादा नहीं है. इफ़ यू नो द फॉर्मूलाज यू कैन ईजिली डू इट. जैसे अर्थमेटिक पोर्शन है, काफ़ी क्वेश्चन ट्रिकी आ जाते हैं विच वी आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, है ना. तो now this is a plus point for you guys, and see this series which we have started, अभी जो most important questions की series हमने start की है. So guys just be with us, ठीक है. और हम लोग most like ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 200 तो questions करेंगे ही करेंगे, and I can assure कि उन 200 में से यार कम से कम यार 15-16 questions तो सेम के सेम फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है. तो if you have not started your preparation yet, सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज, क्योंकि यहाँ पे यू विल बी लर्निंग थिंग्स फ्रॉम वेरी बेसिक, ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, एंड दोज हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रिपरेशन, दोज हु आर लुकिंग फॉर रिविजन, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ऑल. सो दिस इज अगेन द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यार. देखो पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का. क्या बोल रहा है? A shopkeeper sold an article at a discount of 20% on marked price and earns a profit of 16%. Had he sold the article at marked price, what would be his profit? ठीक है. So this is the first question. ये आपके किसका है? This is the question of your profit and loss. ठीक है. अब एक बात बताता हूँ यार, मैंने कभी profit and loss फॉर्मूला से पढ़ा ही नहीं है, ठीक है. This is why, because फॉर्मूलाज आर बेसिकली इट इज़ फॉर योर स्कूल लेवल. यार स्कूल में आपको 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको फॉर्मूलाज लिखने पड़ते हैं, एक एक स्टेप सॉल्व करना पड़ता है. बट दिस इज़ नॉट योर स्कूल एग्जाम, दिस इज़ अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है. थोड़ा सा अगर आपको बेसिक्स पता है तो यू कैन ईजिली डू इट. कैसे करेंगे ध्यान से देखो. क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस कुछ एक कोई चीज़ है, उसका एक मार्क्ड प्राइस होता है ना. कोई भी आप आइटम बाई करते हो मार्केट में जाके, तो उसका एक प्राइस होता है, एक टैग होता है ना. तो उस पर वो शॉपकीपर क्या करता है? डिस्काउंट देता है, ठीक है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ मार्क्ड प्राइस को मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया 100 रुपीज़, ठीक है. मैंने बोला कि मार्क्ड प्राइस जो है वो 100 है, ठीक है. नॉट 100 रुपीज़, आई एम टेकिंग 100. लेट द मार्क्ड प्राइस बी 100. अब इस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया यार शॉपकीपर ने. तो 20% का डिस्काउंट मतलब कितने में मिलेगा यार? 80 में मिलेगा, राइट. नाउ जब उसने 20% डिस्काउंट देने के बाद 80 पे बेचा, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ यार? तुम बोलोगे सर 16% का प्रॉफिट हुआ. मतलब देखो यार, दुकानदार भी कितने चालू होते हैं. 100 रुपये की चीज़ उसने 20% डिस्काउंट में बेची, फिर भी उसको 16% का प्रॉफिट हुआ, है ना. मतलब उसने कुछ ना कुछ झोल किया होगा. अब वो झोल क्या है वो हम निकालेंगे, ठीक है. देखो 16% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्लस 16%, है ना. प्रॉफिट मतलब प्लस, लॉस मतलब माइनस. तो दिस इज हाउ आई डू इट. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई डूइंग दिस मेथड, क्योंकि ये बहुत ईजी मेथड होता है. तो दैट इज 16% मतलब प्लस 16/100, है ना. इसका मतलब क्या है यार? दिस इज, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो आई गेट प्लस 4/25. मतलब इसका मतलब क्या है? कोई चीज़ का कॉस्ट प्राइस अगर 25 था, तो अब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा यार? 29, है ना. प्लस 4 उसने ऐड करके बेचा, ठीक है. अब क्या ये 29 जो है और ये 80 जो है यहाँ पे, आर दीज टू सेम? आप बोलोगे हाँ सर, ये रेशियो फॉर्म में हमें 29 मिला है, बट उसने बेचा कितने में? 80 में. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 29 की वैल्यू 80 है, राइट. तो अगर 29 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 80/29, है ना. तो अब मैं क्या करूँगा? कॉस्ट प्राइस निकाल लूँगा. कॉस्ट प्राइस कितना है? 25. तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी 80/29 × 25, ठीक है. 80/29 × 25.
अच्छा इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो आई विल गेट अप्रॉक्सीमेटली मेरे को मिलेगा 68.96। ठीक है, नाउ दिस इज द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नाउ ही इज सेइंग दैट ही सोल्ड द आर्टिकल एट मार्क्ड प्राइस। अगर वो मार्क्ड प्राइस में बेचता तो उसको कितने का प्रॉफिट होता, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ का 68 है, उसको वो 100 में बेचता, तो दैट मीन्स कितना एक्स्ट्रा रुपीज़ दे रहा है यार। तुम बोलोगे सर 100 में से अगर मैं 68.96 माइनस कर दूं, ठीक है, सो दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट विच ही इज, मतलब इसी एक्स्ट्रा अमाउंट पे वो बेच रहा है ना, डिवाइडेड बाय कितने पे बेच रहा है वो, कॉस्ट प्राइस पे, दैट इज 68.96 इंटू 100 कर दोगे तो यू विल गेट दी आंसर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा यार, 100 माइनस 68.96 है ना, 68.96 कितना आएगा ये तुम्हारा, दिस विल बी 31.04 डिवाइडेड बाय 68.96 इंटू 100। ठीक है, मैंने थोड़े वैल्यूज अच्छे लिए हैं जस्ट टू मेक यू गाइज डू सम प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेशन, अदरवाइज एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजीली कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो आई विल गेट समवेयर अराउंड 0.450 इंटू 100, सो दिस विल बी 45% का उसको क्या होता, प्रॉफिट होता। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या है, कुछ नहीं है, मार्क प्राइस था 100, उस पर 20% का डिस्काउंट मिला, तो उस टोटल उसने बेचा कितने का, सेल कितने का किया, 80 का। अब उसने 80 का सेल किया तो भी उसको 60% का प्रॉफिट हुआ। 16% का प्रॉफिट मतलब +4/25, मतलब कोई चीज़ 25 की थी तो उसको मैंने 29 पे बेची, तो अगर 29 पे बेची तो यहाँ पे मैंने 80 पे बेचा, राइट, तो इस 29 की वैल्यू 80 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/29। तो अगर 1 की वैल्यू इज 80/29 तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस, एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। आई होप इट्स क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। इफ 1/4 ऑफ अ सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर्स पर आवर, द नेक्स्ट 1/4 ऑफ द स्पीड next 1/4 at a speed of 120 kilometers per hour and remaining at a speed of 70 kilometers per hour, then find the average speed of the entire journey। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है यार, गाइज एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज नथिंग बट इट इज टोटल डिस्टेंस, राइट, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, देखो मान लो दिस इज द एंटायर जर्नी, ठीक है, पूरी की पूरी जर्नी है। ठीक है, दिस इज द टोटल जर्नी इज ऑफ x किलोमीटर्स। ठीक है, मान लेते हैं x किलोमीटर्स की है, तो उसने पहला 1/4 ऑफ x ट्रैवल किया कितने की स्पीड से, तुम बोलोगे सर 45 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट उसने 1/4 ट्रैवल किया अगेन कितने की स्पीड से, 120 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। और बचा हुआ जो जर्नी है, अच्छा 1/4 पहले कवर कर लिया, बाद में भी 1/4 कवर कर लिया, मतलब हाफ जर्नी वो पहले कवर कर चुका है, तो बचेगी कितनी और, तुम बोलोगे सर हाफ जर्नी और बच गई, है ना। तो हाफ जर्नी इज लेफ्ट, जो कि उसने ट्रैवल किया कितने की स्पीड से, 70 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। ठीक है, नाउ हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो अब कैसे करेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, x अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ से अगर मुझे टाइम निकालना हो तो टाइम कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अच्छा, तो पहले 1/4 जर्नी में, मतलब पहले कितना ट्रैवल किया, 1/4, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बेसिकली x/4, 1/4x ना, तो x/4 ऑफ डिवाइडेड बाय 45 प्लस नेक्स्ट भी कितना था, x/4 डिवाइडेड बाय 120, नेक्स्ट कितना था, हाफ, दैट इज x/2 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आई विल गेट x अपॉन ये कितना मिलेगा, 45 इंटू 4 दैट इज 180, ओके, प्लस x अपॉन 4 इंटू 120 दैट इज हाउ मच, 480, राइट, एंड दिस विल बी x अपॉन 72 140। ठीक है, ये मिल जाएगा अपने को। अच्छा, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यार,
सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा, ये हो जाएगा x अपॉन इसका एलसीएम लेके। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से कैन आई टेक 1/20 कॉमन? आप बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 तो कॉमन ले सकते, तो 0 0 0 बाहर आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन इज अप टू यू गाइज, ठीक है, आप कैसे सिंप्लीफाई करते हो, दैट विल डिसाइड कि आपका क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है या कितना ज़्यादा कैलकुलेशन टाइम लग रहा है, ठीक है। सो आई एम सॉल्विंग इन दिस वे, सी ये हो जाएगा x/9 प्लस x/24 प्लस x/7, ठीक है। तो इफ आई सिंप्लीफाई दिस आई विल गेट x अपॉन 1/20 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 56x प्लस 24 है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 21x एंड 7 है तो यहाँ पे हो जाएगा 72x, जहाँ पे एलसीएम कितना आया था हमारे पास 504, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 504, 9, 24 एंड 7 का। अच्छा इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो आई विल गेट कितना आ जाएगा, x अपॉन ये हो जाएगा 1/20 इंटू 149x डिवाइडेड बाय 504, तो x और x कैंसिल हो गया, ये 504 ऊपर चला जाएगा, सो विल गेट 504 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 149, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है, 504 राइट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 80100 डिवाइडेड बाय 149, ठीक है। अच्छा अप्रॉक्सीमेशन में देयर इज वन थिंग दैट यू कैन डू इज, यहाँ पे आप मान सकते हो कि ये 150 है, ठीक है। अगर ये 150 होता तो ये कितना आता, 150 होता तो 150 होता तो कितना आता, 67.2, तो अप्रॉक्सीमेटली 67 किलोमीटर्स पर आवर आएगा इसका आंसर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू अगेन, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज कुछ ऐसी लिया जिससे अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ही आएंगे आपके पास, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर 2D ज्योमेट्री, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन आपका किसका है, 2D ज्योमेट्री का। क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है, 16.7 सेंटीमीटर है, ठीक है, सॉरी 16.4 सेंटीमीटर है, तो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। अच्छा देखो एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, मान लो दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर, ठीक है। एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है, यू गाइज हैव वेंट टू डोमिनोज, तो वहाँ पे पिज़्ज़ा का एक स्लाइस देखा होगा आपने, सो दैट इज कॉल्ड अ सेक्टर, जिसमें एक सेंट्रल एंगल होता है थीटा करके, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द रेडियस, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियस, एंड दिस इज कॉल्ड द आर्क लेंथ, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है यार, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज आर्क लेंथ। जो थीटा होता है, थीटा इज बेसिकली एल अपॉन आर, ठीक है। थीटा का जो रिलेशन होता है, थीटा इज एल अपॉन आर, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू इज, सी थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दी हुई है यार, 5.2 है ना, तो थीटा कितना हो जाएगा, एल अपॉन 5.2। नाउ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मीन्स आउटर लेंथ को अगर मैं ऐड कर दूं, सारे लेंथ्स को ऐड कर दूं, तो दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर, है ना। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, देखो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू आर प्लस एल, ठीक है, आर प्लस एल। सो आई विल गेट 2r प्लस एल, और एल को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं एल को लिख सकता हूँ ऐसे, सी थीटा इंटू 5.2, है ना। यहाँ से इफ आई शिफ्ट 5.2 टू द अदर साइड आई विल गेट दिस, ठीक है। तो इस टोटल इसकी वैल्यू दी है 2r प्लस थीटा इंटू 5.2 इज इक्वल टू 16.4, ठीक है। तो यहाँ पे r कितना है, 5.2, अगेन 5.2 लिख लो यहाँ पे, ठीक है, एंड प्लस थीटा इंटू 5.2, दिस इज इक्वल टू 16.4, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, क्या करेंगे, 5.2 को कॉमन ले लेते हैं, 5.2 कॉमन ले लेंगे,
तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस थीटा, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 16.4। अच्छा एक काम करते हैं, इसकी जगह वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस डायरेक्टली, ठीक है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते, कितना आएगा ये, दिस विल बी 4, दिस विल बी 10.4 प्लस थीटा इंटू 5.2, दिस इज इक्वल्स टू 16.4, है ना। तो 5.2 इंटू थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, विल बी इक्वल टू 6, तो थीटा विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 5.2, ठीक है, थीटा विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 5.2। बस अब इसको यहाँ पे रख लो, एरिया ऑफ सेक्टर में डाल दो इसको, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 मतलब कितना होता है 2 पाई, है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है 22/7 और एंगल्स के फॉर्म में होती है 180 डिग्री, ठीक है। तो थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो गया, एंड थीटा कितना था 6 अपॉन 5.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 5.2 इंटू 5.2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, दिस विल बी 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, यू विल गेट हाउ मच 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो यार यहाँ पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। पेरीमीटर कैसे निकाला हमने, ये नोट कर लेना, एंड थीटा क्या होता है L अपॉन R, इसको नोट कर लेना। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन द सम ऑफ ₹20,000 एट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। अच्छा एक बात याद रखना, CI, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, CI एंड SI फॉर फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज सेम, ठीक है, ऑलवेज सेम। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा यार, फर्स्ट ईयर का CI और SI का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सेम होता है। अच्छा CI का फॉर्मूला, SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI इज P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, है ना। और अमाउंट कभी क्या होता है, जैसे हम कोई भी अमाउंट, कोई भी हम किसी बैंक पे जाते हैं, सो वी बोरो सम मनी, दैट मनी इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल पे कुछ ना कुछ सिंपल इंटरेस्ट लगता है, और बाद में वही पैसा आप जाके बैंक को जमा करते हो इंटरेस्ट के साथ, सो दिस इज कॉल्ड द अमाउंट विच यू पे टू द बैंक, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस SI इज इक्वल टू अमाउंट, या प्रिंसिपल प्लस CI इज ऑल्सो इक्वल टू अमाउंट, है ना। इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट विच यू आर विच इज गेटिंग एडेड अप ऑन योर प्रिंसिपल। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, CI का फॉर्मूला क्या होता है, CI का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, सो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द अमाउंट, एंड अमाउंट इज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, ठीक है, वेर n इज नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, P इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, ठीक है, एंड R इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, दैट्स इट। तो इस पे हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। दिस वाज द क्वेश्चन विच आई थॉट कि मैं तुम लोग से पूछता हूँ कैसा क्या रहता है। इफ़ यू गाइज नो द कंसेप्ट्स यू कैन ईजिली डू इट, और ये फ्री का बोनस मार्क्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यार, वैसे भी 0, क्योंकि SI एंड CI फॉर द फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, there are two trains X and Y 1320 किलोमीटर्स अपार्ट, कितने डिस्टेंस पे है, 1320। A train starts from station X at 6 a.m. and moves at an average speed of 60 kilometers per hour. At 2 p.m. another train starts, है ना, from Y towards X and move at a speed of 80 kilometers per hour. When will they meet? अच्छा, before this, just keep this one thing in your mind. See, मान लो there is this train T. If this train is moving like this with X kilometers per hour, ठीक है, and there is another train T2, this is T1, which is also moving in the same direction with the speed of y kilometers per hour, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड क्या होता है यार, रिलेटिव स्पीड मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर रिलेटिव स्पीड। सो रिलेटिव स्पीड विल बी x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर, है ना। और यहीं पे केस 2, अगर ट्रेन 1 ऐसे जा रही है और ट्रेन 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसके डायरेक्शन में आ रही है विथ x किलोमीटर्स पर आवर एंड y किलोमीटर्स पर आवर स्पीड्स रिस्पेक्टिवली,
सो इन दिस केस रिलेटिव स्पीड विल बी x प्लस वाई। कभी आपने ट्रेन में बैठे होगे तो आपने देखा होगा कि एक ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके ऑपोजिट साइड से अगर एक और ट्रेन आ रही है सो उस ट्रेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि बेटा ये लॉजिक अप्लाई होता है। ठीक है, क्या होता है, स्पीड्स एड अप हो जाती है। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट हम यहाँ कैसे यूज़ करेंगे यार, देखो क्या बोल रहा है, दो स्टेशन हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक स्टेशन है एक्स और एक स्टेशन है वाई। कितने डिस्टेंस पे है? तुम बोलोगे सर 1320 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ना। अच्छा, एक जो ट्रेन है ए वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्स वाले जो स्टेशन से स्टार्ट हो रही है एट 6 AM। 6 AM पे यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। और देर इज़ अनदर ट्रेन विच इज़ स्टार्टिंग एट 2 PM, है ना, शाम के दोपहर के 2 बजे स्टार्ट हो रही है यार, एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर। सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, हमें टाइम को सेम करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेन तो यार खड़ी है ना, ये तो 2 बजे निकलेगी और 2 बजे जब निकलेगी तभी हमें पता चलेगा ना कि व्हेन विल दे मीट। until and unless this train is starting, until and unless this train starts, how we will know that when will they meet, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम को सेम करेंगे। टाइम सेम कैसे करेंगे, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है एक्स यहाँ से ट्रेन ए। ठीक है, तो 2 बजे तक कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी? तुम बोलोगे सर 6 बजे से लेके 2 बजे तक कितना टाइम है यार? इट इज़ 8 आवर्स, राइट। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। ठीक है, कितना है? 8 आवर्स हैं। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, करेक्ट, 8 आवर्स हैं, राइट। तो 8 आवर्स मतलब 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर जा रही है तो 8 घंटे में कितना ट्रैवल कर लेगी यार? आप बोलोगे 480 किलोमीटर्स। तो मतलब एट 2 PM, ठीक है, 2 PM की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली जब ये ट्रेन स्टार्ट होने वाली होगी, इसने पहले ही 480 किलोमीटर कवर कर लिया है। ठीक है, और ये मूव कर रही है, ये दिस ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 kilometers per hour. Okay, now what will happen? Now out of 1320 kilometers, 480 kilometers is already traveled. So now what is the distance left? कितना डिस्टेंस बच गया इन दोनों के बीच? तुम बोलोगे सर 840 kilometers distance is left. So if this is left, this speed is 60 kilometers per hour and this train B speed is 80 kilometers per hour, right? And they are moving in opposite direction. तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इज बेसिकली 840 अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 60 प्लस 80 दैट इज 140। तो 0 0 कैंसिल और ये जाएगा 6। तो कितना टाइम लगेगा यार उनको मिलने में? 6 घंटे। मतलब अगर 2 बजे वो ट्रेन चली है तो मिलेगी कब? 6 घंटे बाद, दैट इज एट 8 PM द ट्रेन विल मीट ईच अदर। हाँ, समझ में आया? तो दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चन यार। देखो अब तुम फॉर्मूला से करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगा के करोगे तो ईजिली क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। आई होप मज़ा आ रहा होगा तुम लोग को। अगर मज़ा आ रहा है तो गाइज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेशन कि हाँ सर समझ में आ रहा है जो आप पढ़ा रहे हो, क्योंकि आगे जाके अब जब सीरीज़ कंटिन्यू होगी तो और भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नए नए SICI के क्वेश्चंस आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आएंगे। तो आई हैव टू नो वेदर यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। ठीक है, क्योंकि यार मैं उसी बेसिस पे बनाऊंगा कंटेंट कि तुम लोग को कहाँ पे समझ में आ रहा है, कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट लेट मी नो। एंड ऑल्सो गाइज इफ यूर लाइकिंग द सेशन, तो यार ऐसे तो नहीं होगा ना कि मेरे को कैसे पता चलेगा तुम लोग लाइक कर रहे हो कि नहीं। सो जस्ट डू क्लिक द लाइक बटन सो दैट आई गेट टू नो एंड आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड यार कि तुम लोग को मज़ा आ रहा है पढ़ने में। एंड चलो ठीक है, मिल के फोड़ते हैं इस पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार क्या बोल रहे हैं। सी अभी रिसेंटली एलजेब्रा के क्वेश्चंस भी काफ़ी देखे गए हैं आपके एफकैट के पेपर में। सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन विच हैव इंक्लूडेड। ठीक है, क्या है देखो, इट सेज दैट इफ x/4 इज इक्वल्स टू y/5 इज इक्वल्स टू z/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z अपॉन z। तो इन दिस केस दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ योर रेशियोज एक्चुअली। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है क्या करना है, इसको इक्वल टू k ले लेना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5k और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k। तो यहाँ पे पुट कर दो यार, 4k + 5k + 3k डिवाइडेड बाय 3k। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 12/3 दैट इज 4 एज योर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, बताओ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। आउट ऑफ हिज
टोटल मंथली एक्सपेंडिचर कार्तिक स्पेंड्स 24% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 16% ऑन एंटरटेनमेंट। ठीक है, कितना खर्चा कर रहा है यार बंदा, 16% एंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है। ठीक है, एंड 12% ऑन एजुकेशन। ठीक है, तो अब एंड इतना कुछ करने के बाद भी इसके पास 11,000 रुपये बच गए। ठीक है, तो ही इज़ आस्किंग हिज मंथली इनकम। मंथली इनकम कितना होगा यार, सिंपल सी बात है, उसने कितना खर्च कर दिया है, कितना स्पेंड कर दिया है। सबसे पहली बात ये तो देख लेते हैं, 24% उसने स्पेंड कर दिया हाउस होल्ड पे, 16% एंटरटेनमेंट पे, 12% उसने एजुकेशन पे स्पेंड कर दिया। दैट मीन्स ही हैज स्पेंड हाउ मच, 52% इन टोटल, राइट। 100% में से 52% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना यार, 48%। और क्या ये 48% ये सेविंग्स ही नहीं है? आप बोलोगे हाँ सर, यही तो सेविंग्स है इसकी। तो 48% की वैल्यू अगर इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11,328/48, राइट। सो इनकम पूछा है तो इनकम कितना होता है 100%, तो 100% मतलब 11,328/48 इंटू 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल गेट कैंसिल बाय 236, तो कितना आ जाएगा यार, 23,600 एज हिज इनकम। ठीक है, जिसमें से 24% उसने घर पे खर्च कर दिया, 16% मस्ती वस्ती कर ली, 12% उसने एजुकेशन पे। यार पता नहीं लोग एजुकेशन पे हमेशा कम खर्च क्यों करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, दिस इज अगेन योर क्वेश्चन ऑफ योर SI simple interest, right? So if simple interest on a sum of money is equal to 4/9 of its principal if both the percent and rate time are numerically equal, then find their value, right? क्या बोल रहा है, SI जो है वो कितना है यार, 4/9 है किसके, प्रिंसिपल के। 4/9 है किसके, प्रिंसिपल के, राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और SI का रेशियो कितना आ जाएगा यार, आप बोलोगे सर 9/4, मतलब अगर प्रिंसिपल 9 है तो SI कितना है 4। ठीक है, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना। और यहाँ पे क्या बोला है, R इज इक्वल टू T। ठीक है, SI कितना है 4 विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू R डिवाइडेड बाई 100, तो यूल गेट 400/9 इज इक्वल टू 400/9 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/3 विच इज इक्वल्स टू 2/3%। और यही वैल्यू किसकी होगी, आपके टाइम की वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि रेट और टाइम इक्वल है। ठीक है, चलो मज़ा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। नाउ दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में यार काफ़ी बारी ये क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार करना क्या है इसमें। मैं आज इस क्वेश्चन को इतनी सिंपल वे में समझाऊंगा यार, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, मैं कैसे करता हूँ, ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है, सी द प्राइस ऑफ अ राइस पर kg डिक्रीज बाय 15%, वन कैन बाई 1 kg मोर फॉर ₹85। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ राइस कैन ही बाय फॉर ₹120 विद द इनिशियल प्राइस। एक बात बताओ, आप मार्केट में जाते हो तो जो आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, जो आप खर्चा करते हो, कैसे करते हो, आप बोलोगे सर एक्सपेंस जो होता है, ठीक है, एक्सपेंस जो होता है वो क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, राइट। मतलब मान लो आप मार्केट गए, आपको ख़रीदना था 10 kg चावल। ठीक है, 1 kg चावल का प्राइस है 100 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, 1 kg चावल का प्राइस है 100 रुपये, तो 10 kg का चावल का प्राइस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1000 रुपये। मतलब आपने 1000 रुपये खर्च किए हैं टू बाय दिस 10 kg ऑफ राइस इन विच 1 kg राइस इज ऑफ 100 रुपीज़, राइट। सिंपल सी बात, यही लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया है मैंने। ठीक है, ओके। तो अगर मैं बोलूँ, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंस अगर कांस्टेंट है तो प्राइस क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन को हम क्वांटिटी भी बोलते हैं, कितना क्वांटिटी खर्च कर रहे हो, कितना क्वांटिटी बाय कर रहे हो, कितना कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज योर क्वांटिटी ऑल्सो। तो प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी एज वेल। ठीक है, बस खत्म। देखो प्राइस को डिक्रीज किया है 15% से, 15% का मतलब कितना होता है, -15/100। ठीक है, -15/100 दैट इज बेसिकली -3/20, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो प्राइस अगर इनिशियल और फाइनल की बात करूं, ठीक है, तो अगर इनिशियल प्राइस 20 था, फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा 17।
तो क्वांटिटी क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब क्वांटिटी 17 से 20 बढ़ जाएगी। यार लॉजिकली सोचो, अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो गई है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करोगे। मम्मियाँ लोग क्या करती हैं, बोलते हैं ना कि भैया थोड़ा कम रेट लगा लो, प्राइस कम करो तो हम ज़्यादा खरीदेंगे। सेम चीज़ यहाँ मैथमेटिक्स में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है यार, क्वांटिटी कितने से इंक्रीज हो रही है, आप बोलोगे सर 3 से इंक्रीज हो रही है, और क्वेश्चन में कितना दिया है, 3 की वैल्यू 1 kg मोर है ना, तो 3 की वैल्यू इज 1 kg, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 kg। तो अगर 1 की वैल्यू इज 1/3 kg तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 17/3 kg, और 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 20/3 kg। मतलब वो पहले 17/3 kg खरीदता था कितने रुपए में, 85 रुपीज़ में। तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 रुपये की वैल्यू हो जाएगी, मान लो x है, यूनिटरी मेथड लगा दो, ठीक है। तो यू विल गेट 17/3 इज इक्वल्स टू 85 इंटू एक्स। तो 17 वन ज़ा 17 फाइव ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/15 है ना, 1/15। ये है क्या kg, और कितना बाई कर रहा है कितने में 120 में अगर बाई करना है, सो इट विल बी 120/1/15 राइट। तो ये हो जाएगा 120/15 कितना होता है ये, दिस विल बी 8 kg, ठीक है। तो अब वो कितना खरीद पाएगा, 8 kg खरीद पाएगा। क्लियर है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट a boat takes half time in moving a certain distance downstream and then upstream. The ratio of the speed of boat in still water and current is what? See, एक चीज़ याद रखना, रेशियो बेसिकली स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर जो होता है उसको हम x से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, सॉरी डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, एंड स्पीड ऑफ करंट क्या होता है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब सेम लॉजिक को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का रेशियो बना लेंगे। देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कांस्टेंट है अगर, तो स्पीड क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, और टाइम क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। तो बस सेम चीज़ यहाँ पे लगा देंगे। क्या बोल रहा है, इट टेक्स हाफ द टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है विथ 2 टाइम, उसको लग रहा है 2 घंटे, तो अपस्ट्रीम आने में कितना टाइम लगेगा, उसको 1 घंटे लगेगा, राइट। डाउन स्ट्रीम जाने में अगर उसको 2 लग रहा है तो अपस्ट्रीम आने में 1 लगेगा, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, खत्म। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यार 2x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x और y का रेशियो पूछा है, तो दैट विल बी 3:1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगेन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का ये क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको, सी नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिस को सेम कर लेते हैं यार, ठीक है। बेसिस को सेम कर लेते हैं, या 64 क्या होता है बेसिकली, इट्स 8 का स्क्वायर, राइट। 64 इज नथिंग बट इट इज 8 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना। कैन आई राइट दिस एज, अच्छा क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है यार, क्यूब रूट ऑफ 8 आप बोलोगे कि सर क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है 2, और क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है, आप बोलोगे सर 4, राइट। क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, और इसकी पावर कितनी है 3, उसकी होल पावर कितनी है 1/4। सो दैट मीन्स यूल गेट 6 इंटू 6 का क्यूब, ठीक है, इंटू 1/4, राइट। सो नाउ दिस विल बी 6 इंटू 6 का क्यूब विल बी 6/4 इंटू 1/4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। यहीं पे कुछ फॉर्मूलाज हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज a पावर m इंटू a पावर n, दैट इज a पावर m प्लस n। a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज व्हाट, a पावर m माइनस n। a पावर m इंटू होल पावर n, सो दैट इज a पावर m इंटू n, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूँ nth रूट लाइक दिस, तो इसका मतलब होता है a पावर 1/n। अगर 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर ऑफ साइड
अ स्क्वायर विथ अ साइड ऑफ 120 पाई, ठीक है, इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ वायर, ठीक है, इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ वायर, ठीक है. सो ओके, इफ अ सर्कल इज मेड बाय टर्निंग द सेम वायर, अगर हम एक सर्कल बना रहे हैं सेम वायर को टर्न करके, तो पूछा है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल. क्या सिंपल क्वेश्चन है यार. देखो, जब भी हम वायर के साथ कुछ छेड़खानी करते हैं तो इन दैट केस पेरीमीटर इज ऑलवेज सेम, राइट. तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है यार, सर्कमफेरेंस, दैट इज 2πr. दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए, दैट इज स्क्वायर का पेरीमीटर. सो 2πr इज इक्वल टू 4 इंटू ए. अच्छा, यहाँ पे साइड कितनी दी है, 120 पाई. सो 120 पाई डाल देंगे, पाई से पाई कैंसिल, 2 से दिस कैंसिल, विल बी हाउ मच, 30. तो 30 आएगा, कितना आएगा, 260 आएगा ना यहाँ पे, ठीक है. तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 सेंटीमीटर. खत्म. कितना प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखो. नाउ दिस इज द क्वेश्चन अगेन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने किया था, सेम लॉजिक के साथ करके देखते हैं क्या आंसर, इसका आंसर आएगा. रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर. 20% मतलब -1/5. डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं. तो प्राइस पहले अगर 5 था, नाउ इट इज़ 4, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 4 से 5, एंड कितना इंक्रीज हुआ है, 1. और इस 1 के इंक्रीज में वो कितना एक्स्ट्रा बाय कर रहा है, दैट इज 6. तो 1 की वैल्यू इज 6 kg. तो पहले कितना बाय करता था यार, 24 kg. पहले 24 kg बाय करता था, अब कितना बाय कर पा रहा होगा, 30 kg, राइट. 24 kg बाय करता है फॉर रुपीज दिस. सो व्हाट विल बी द ओरिजिनल प्राइस, दैट इज योर 240 अपॉन 24 kg, दैट इज 10 रुपीज़ पर kg, है ना. और अगर न्यू प्राइस पूछता तो 240 अपॉन 30, है ना, दैट इज 8 रुपीज़ पर kg, ठीक है. मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 रुपीज़ पर kg, क्योंकि इनिशियल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस पूछा है, ठीक है. नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइप एंड सिस्टर्न्स का क्वेश्चन है. प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना. ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 2/7 आवर्स. 10 2/7 मतलब कितना होता है, ए और बी मिलके किसी टैंक को 72/7 आवर्स में फिल करते हैं, ठीक है. अच्छा, बी और सी मिलके उसी टैंक को कितने घंटे में फिल करते हैं, 12 आवर्स में फिल करते हैं. सो नाउ व्हाट विल डू इज विल टेक द कॉमन एफिशिएंसी, मतलब दोनों का कॉमन एलसीएम ले लेंगे. अच्छा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है यार, एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है. अगर किसी फ्रैक्शन का तुम्हें एलसीएम लेना हो तो कैसे लोगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ले लेना और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर ले लेना. और वहीं पे अगर तुम्हें एचसीएफ लेना हो तो क्या करोगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर ले लेना डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ले लेना. खत्म. यहाँ पे 72 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे सर 72 और 7 और यहाँ पे कितना है 1, तो 7 और 1 का एचसीएफ कितना होता है 1, ठीक है. तो दैट मीन्स यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा यार, यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 7, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है. तो अगर मैं बोलूँ ए और बी प्लस बी प्लस सी मिला के टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 13, ठीक है. तो ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 13, ठीक है. कंबाइंड एफिशिएंसी है. और क्या बोला है, इफ़ ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन सी, मतलब ए और सी की बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की. तो अगर सी की एफिशिएंसी 100 है तो ए की एफिशिएंसी 150 हो जाएगी. तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2. यहाँ पे पुट कर दो, ए की वैल्यू इज 3 प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 13. सो 2b इज इक्वल टू 8. तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4, मतलब b की एफिशिएंसी कितनी है, 4. और 4 की एफिशिएंसी से 72 आवर्स अगर वो काम करेगा तो कितने, मतलब कितने टाइम में वो फिल करेगा टैंक को, दैट विल बी 72 डिवाइडेड बाय, दिस इज द टोटल वर्क, ठीक है, ये टोटल वर्क है, एंड दिस इज द एफिशिएंसी. सो दैट विल बी 72 डिवाइडेड बाय 4. 72 डिवाइडेड बाय 4 है कितना है, यहाँ पे कितना आ रहा है, एक बार चेक करो इसको. बी की ए की बात की है ना, तो ए की एफिशिएंसी तो 3 है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. सो दैट इज बेसिकली 24 आवर्स, ठीक है. चलो, आई होप इट्स क्लियर. यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार. ओके, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैट्समैन मेक्स स्कोर ऑफ 111 रन्स इन द 10th मैच,
ठीक है, इससे क्या होता है, एवरेज स्पीड इसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मान एवरेज जो रन्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो लेट एवरेज रन्स बी एक्स। तो 9 मैचेस का एवरेज रन्स कितना होगा, 9x। और 10th मैच में उसने 10th मैच का अगर मैं बात करूं तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, 9x + 111 डिवाइडेड बाई 10, है ना, क्योंकि 10th मैच की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 10, पूरे 10 मैचेस का एवरेज। एवरेज किससे इंक्रीज हो गया, 5 से, तो x + 5, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो विल गेट 9x + 111 इज इक्वल्स टू 10x + 50। सो यहाँ से मिल जाएगा x की वैल्यू विल बी 61, x की वैल्यू आ गई 61। तो बोल रहा है व्हाट विल बी हिज एवरेज आफ्टर 10th मैच। 10th मैच के बाद कितना हो जाएगा, 61 + 5 दैट इज 65। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन है। P कैन डू अ वर्क इन 8 days, Q कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days। यार ये आप लोग होमवर्क करोगे, ठीक है, बहुत बहुत चिल्लर क्वेश्चन है, ठीक है, मैं नहीं करा रहा। इसका आंसर तुम लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है, बोल बोल के मेरा गला दुख गया है, बट यू गाइज विल टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलो देखते क्या होता है। सबसे पहले यार सिंप्लीफिकेशन में हमेशा याद रखना, वी हैव टू फॉलो बॉड मास। ठीक है, बॉड मास रूल। बॉड मास क्या होता है, ब्रैकेट ओवर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट लगाना होता है किसके ऊपर, डिवीजन के ऊपर, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो दिस विल बी 3/5 प्लस इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो यू विल गेट 12/5 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा तो यार कितना आएगा, दिस विल बी हाउ मच, 8 आएगा एलसीएम, तो यू विल गेट 1/8 इंटू 4 माइनस दिस इज हाउ मच, दिस इज 20/3 डिवाइडेड बाय 4/3, है ना, तो डिवाइड आ गया तो ब्रैकेट लगा दिया इंटू 1/3। सो विल गेट 3/5 प्लस 12/5 डिवाइडेड बाय दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 1/2। ठीक है, 1/2 माइनस ये कितना आ जाएगा यार, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं। सो 20/3 डिवाइडेड बाय 4/3, है ना, तो हो जाएगा 20/3 इंटू 4 इंटू 3, तो ये और ये कैंसिल, ही आ जाएगा 5। ठीक है, तो दिस विल बी 5, ठीक है, इंटू 1/3। सो यू विल गेट 3/5 प्लस 12/5 डिवाइडेड बाय माइनस 9/2 इंटू 1/3। सो अब डिवीजन आ गया, सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे तो 3/5 प्लस 12/5 को अगर मैं डिवाइड करूँ माइनस 9/2 से तो यह जाएगा 12/5 इंटू 9 इंटू 2 पर चला गया, 3 के टेबल से कैंसिल कर देंगे, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा, सो यू विल गेट माइनस 8/15 इंटू 1/3। सो विल गेट 3/5 माइनस 8/45। इफ यू सिंप्लीफाई दिस विल गेट माइनस 19 प्लस 19/45। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार क्या बोल रहा है। अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 टाइम्स द हाइट। तो डायमीटर क्या है, 4 टाइम्स हाइट है। डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स हाइट। ठीक है, हाइट दिया हुआ है कितना, 2.1, तो 2r इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2.1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यार थोड़ा, यहाँ से 2 कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस मिल गया 4.2, हाइट मिल गया, सरफेस एरिया पूछा है कौन का। ठीक है, एक सेकेंड, इट इज़ कास्टेड इनटू अ स्फीयर। स्फीयर में अगर कास्ट किया है तो ऑलवेज रिमेंबर, किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं कोन को स्फीयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इन केस ऑफ दिस वॉल्यूम विल ऑलवेज बी द सेम, है ना, वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि सेम ही ऑब्जेक्ट है, सेम ही चीज़ है, उसको हम बस एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है यार, 1/3 πr²h, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। ठीक है, सो व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, मान लो इसकी रेडियस को हम r ले लेते हैं। सो इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, रेडियस इज 4.2 इंटू 4.2 इंटू 2.1, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू r³, है ना। ओके, तो 2 के टेबल से कैंसिल कर दो यार, 2 के टेबल से जाएगा 2.1, अगेन 2 के टेबल से कैंसिल हो 2.1, तो रेडियस कितना आ जाएगा यार 2.1, क्योंकि ये 2.1 का होल क्यूब है, क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा।
So now what will be the surface area? 4 pi r square. So 4 into 22/7 into r square, that is 2.1, जिसको मैं 21/10 लिख रहा हूँ, इंटू 21/10. ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा. सो इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस, कितना आएगा? इसको सिंप्लीफाई करके देखो यार. ये हो जाएगा 66 इंटू 21/25. ठीक है, तो 66 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 66 21 6 प्लस 12 18 8 प्लस 1 कैरी 12 प्लस 1 13. सो विल गेट 1386/25. ठीक है, 1386/25. क्या कर लेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा? अप्रॉक्सीमेटली देखो 25 20s अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 5000, राइट? तो इससे पहले ही होगा, तो एक बार ही सिंप्लीफाई करके देखना, इसका आंसर आएगा कुछ कितना आएगा यार? 1386, राइट? 1386 को अगर मैं डिवाइड कर लूँ 25 से, तो आई विल गेट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 55. ठीक है, 55 के अप्रॉक्स आएगा इसका आंसर. चेक कर लेना. डू लेट मी नो यार इसका आंसर कितना आ रहा है तुम लोग को. ठीक है, ओके. नेक्स्ट ये देखो क्या बोल रहा है? एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 252 एंड एचसीएफ इज 14. इफ वन नंबर इज 28, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ व्हाट परसेंट इज द अदर नंबर मोर देन 28? अच्छा, एक चीज़ याद रखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ हमेशा किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के. इस फॉर्मूला को प्लीज़ याद रखना. ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर कितना दिया है? एलसीएम कितना दिया है? 252. एचसीएफ कितना दिया है? 14. दिस विल बी इक्वल टू 28 इंटू लेट द अदर नंबर बी ए. इसको ए ले लेते हैं. सो ये हो जाएगा 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा, ये आ जाएगा कितना? 126. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 126. अब बोल रहा है 126 जो है इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 28? 28 से कितना ज़्यादा है यार ये? निकाल लो यार. 126 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100. ठीक है, तो कितना आ जाएगा यार? 96 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100. अगेन इफ यू कैन कैंसिल विथ 4, यू विल गेट हाउ मच? 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28. ठीक है, सो विल गेट 2400/7. ठीक है, तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 300 के करीब आएगा कुछ, है ना? 2400 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो आई विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 342% मोर. ठीक है, ओके. चलो, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ छूट गया क्या? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो यार क्या बोल रहा है. व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 12 20 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 8 इन ईच केस? कैसे निकालेंगे यार लीस्ट नंबर? क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में? हमेशा क्या करना है? एलसीएम ले लेना है. एलसीएम कितना हो जाएगा यार? 12 20 और 24 का एलसीएम दैट इज 120. ठीक है, तो 120 इज द एलसीएम और रिमाइंडर 8 आना चाहिए, तो लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 128, है ना? 120 + 8. ठीक है, चलो. सो विद दैट नोट यार वी हैव कम टू द एंड. आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा क्वेश्चंस करके, कुछ नए क्वेश्चंस मिले होंगे एंड आई होप यू गाइज गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस. कैलकुलेशन में हो गया या नए क्वेश्चंस देख के कुछ आपका दिमाग चमका होगा, राइट? तो ऐसे ही हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो जस्ट बी रेडी गाइस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार कि भाई कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. शुड आई गिव मोर क्वेश्चंस लाइक दिस? क्योंकि देखो इजी क्वेश्चंस यार वी कैन डू, इतना मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि तुम लोग कर लोगे. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. ए और बी मिलके कितने दिन में काम करेंगे? कोई भी बच्चा निकाल लेगा. ठीक है, बट क्वेश्चंस लाइक दीज इट रिक्वायर्स यू टू थिंक, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं. ठीक है, चलो. सो विद दैट नोट आई विल बी टेकिंग अ लीव एंड जय हिंद एवरीवन. डू लेट मी नो यार, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, और कोई डाउट आता है तो कमेंट में अपना डाउट छोड़ देना. एंड जो मैंने क्वेश्चन दिया आपको करने के लिए, जस्ट डू इट एंड लेट मी नो द आंसर. ओके, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइस. बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर. बाय.